solve type third of matrix method. In this method देखिए आप क्वेश्चन क्या है, फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स ए। इस ए का इनवर्स फाइंड करना है, तो ये तो बहुत नॉर्मल सा केस है। यूजिंग ए इनवर्स, अब यहाँ से देखिए आप, यूजिंग ए इनवर्स सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, मतलब इसको डायरेक्टली सॉल्व नहीं करना है, ये टाइप फर्स्ट जैसा नहीं है। उन्होंने कहा यूज इट, मतलब ए इनवर्स का यूज करना है, तो कैसे यूज करेंगे, चलिए पहले ए इनवर्स फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन a इज इक्वल्स टू गिवन है आपको 1 -1 2 0 2 -3 3 -2 4। फर्स्ट वी कैलकुलेट डिटर्मिनेंट ऑफ a। डिटर्मिनेंट ऑफ a दैट मींस r1 के अलोंग एक्सपेंड कर देंगे। आप जानते हैं डिटर्मिनेंट में साइन क्या होते हैं, यहाँ पर प्लस होता है, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर ऑल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं ना, ये आपका प्लस, ये माइनस, ये प्लस। अगर r1 के अलोंग करेंगे तो फर्स्ट वाला आपका कैसा आएगा, प्लस का 1। नेक्स्ट आपका कैसा आएगा, माइनस का साइन। माइनस का साइन आया, लेकिन ये ऑलरेडी कितना लिखा हुआ है, -1। डबल साइन आ नहीं सकते साथ में, तो ब्रैकेट का यूज किया सेपरेट करने के लिए। और +2 कैलकुलेट करते हैं इसको। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को एलिमिनेट कर देंगे, 2 4 8, पर माइनस का साइन पुट करेंगे, -2 -3 माइनस माइनस प्लस, 3 2 6। नेक्स्ट फर्स्ट रो और आपका सेकंड वाला कॉलम, तो 4 का इंटू 0 में करेंगे 0, इसका इंटू इसमें करेंगे माइनस, तो पहले से हम लोग पुट कर लेंगे, यहाँ से इंटू करेंगे तो -9 आ जाएगा। नेक्स्ट सेकंड रो, ये आपका सेकंड के सामने वाला एलिमेंट और रो हटा देंगे, रो और कॉलम हटा देंगे, ये 0 आ जाएगा और ये आपका 3 2 6 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका 8 में से 6 माइनस करोगे 2, माइनस माइनस +1, और ये आपका +9 आ जाएगा, +2। 0 का कोई मतलब होना नहीं है, मीनिंग हटा दीजिए, ये आपका आ जाएगा 2 9 -12, 9 और 2 11, 11 - 12 is equals to -1, not equals to 0, therefore A inverse exist, therefore A inverse exist। अगर A inverse exist कर रहा है तो उसको फाइंड करेंगे। फाइंड कैसे करेंगे, पहले कोफैक्टर्स फाइंड कर लें, तो कोफैक्टर्स ऑफ A, हम लोग A11 A12 A13, नेक्स्ट आपका A21 A22 A23 A31 A32 A33। तो पहले हम लोग ऑड वाले, जहां पर भी ऑड है वहां माइनस लगा देंगे, फिर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को एलिमिनेट कर देंगे। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कितना आ जाएगा, 2 -3 -2 4। नेक्स्ट फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम आपका आ जाएगा 0 -3 3 0 -3 3 4। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 0 2 3 -2। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -1 2 -2 4। सेकंड रो सेकंड कॉलम 1 2 3 4 1 2 3 4। सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम 1 -1 3 -2 1 -1 3 -2। नेक्स्ट थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो थर्ड वाली रो फर्स्ट वाला कॉलम -1 2 2 -3। थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम 1 2 0 -3 1 2 0 -3। थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम 1 -1 0 1 -1 0 और 2। नाउ we solve these। तो 2 4 8 माइनस, इसका इंटू इसमें करेंगे माइनस माइनस प्लस, 2 3 6, और 8 -6 कितना आ जाएगा 2। देखिए ये माइनस का साइन पुट कर लेंगे हम लोग। नेक्स्ट हम लोग इसका इंटू इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा 0, फिर माइनस, इसका इंटू इसमें करेंगे -9 माइनस माइनस +9, तो ये आपका आ जाएगा -9। फर्स्ट और थर्ड कॉलम, चलिए देखिए इंटू करते हैं, इसका इंटू इसमें 0, फिर माइनस का साइन, 3 2 6, तो आपका आ जाएगा -6। इधर देख लीजिए आप, माइनस का साइन को नोट किया, इसका इंटू इसमें करेंगे -4, फिर माइनस का साइन, इसका इंटू इसमें करेंगे -4 आएगा, लेकिन यहाँ पहले से माइनस है तो +4, ये आपका 0 हो जाएगा। 4 बन जा 4, 3 2 6, आपका माइनस का ग्रेटर है तो माइनस का 2 आ जाएगा। इस माइनस साइन को पुट कर लेंगे,
इसका इंटू इसमें करेंगे -2, फिर माइनस इसका इंटू इसमें करेंगे -3 आएगा, +3 हो जाएगा, +1 आया, +1 इंटू माइनस तो -1 आ गया। नेक्स्ट यहाँ देखिए आप, इसका इंटू इसमें करेंगे माइनस माइनस, +3 बन जा 3, फिर -2 2 जा 4, तो आपका आ जाएगा -1। इसको देखिए माइनस का साइन पुट किया, इसका इंटू इसमें -3, फिर माइनस इसका इंटू इसमें 0, तो ये आपका माइनस माइनस +3, ये आ जाएगी 2 बन जा 2, माइनस इसका इंटू इसमें करेंगे 0, इक्वल में कितना आ गया 2। अब एडजॉइंट ए फाइंड कर लेंगे, एडजॉइंट ए, तो कोफैक्टर्स को नोट कर लीजिए पहले। कोफैक्टर्स कौन कौन से हैं आपके? पहला कोफैक्टर आपका क्या है 2, फिर नेक्स्ट वाला आपका है -9, फिर उसके नेक्स्ट -6, नेक्स्ट रो में 0 -2 0 -2 और ये आपका -1, ये क्या है -1। नेक्स्ट क्या है -1 3 2 -1 3 2, इसका क्या कर देंगे ट्रांसपोज, ट्रांसपोज करना आपको आता है, रो का इंटू रो को इंटरचेंज कर देंगे कॉलम में, 2 -9 -6 0 -2 -1 -1 3, इस रो को इस कॉलम में, इसको इस कॉलम में, इसको इस कॉलम में, ये आपका एडजॉइंट ए आ गया। ए इनवर्स फाइंड करेंगे तो ए इनवर्स इक्वल्स टू क्या होता है 1 अपॉन डिटरमिनेंट ए इनटू में एडजॉइंट ए। ए इनवर्स इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ए कितना था -1, एडजॉइंट ए कितना है 2 0 -1 -9 2 -2 3 -6 -1 2, आप बताएं तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दें हम लोग, ठीक है, कितना आ जाएगा -2 0 +1 9 +2 -3 +6 +1 -2, ये आपका ए इनवर्स आ गया। तो फर्स्ट उनका अगर हम लोग देखें, फर्स्ट थिंग उन्होंने कहा था फाइंड ए इनवर्स, हम लोगों ने इनवर्स फाइंड कर लिया। उन्होंने कहा था सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ ए इनवर्स, तो इसको हम लोग पहले मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो फर्स्ट वी राइट गिवन इक्वेशन इन मैट्रिक्स फॉर्म, ठीक है। कन्वर्ट कैसे करेंगे, चलिए आ जाइए। पहले हम लोग मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है, तो पहला आप जानते हैं कोफिशिएंट मैट्रिक्स होता है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स के बाद में आपका आ जाएगा वेरिएबल मैट्रिक्स देन कांस्टेंट। कोफिशिएंट देखिएगा फर्स्ट वाली इक्वेशन में 1 है, फिर नेक्स्ट y का कोफिशिएंट -1 है, z का कोफिशिएंट आपका 2 है, नेक्स्ट में आइए x का x है नहीं दैट्स मींस 0, y कितना है 2, z कितना है -3, कोफिशिएंट चेक कर रहे हैं x3 -2 4, x y z ये वेरिएबल हो गए, कांस्टेंट क्या है 1 1 3 1 1 3। अगर आप देखेंगे तो ये वैल्यू किसकी है, देखिएगा 1 -1 2 0 2 -3 3 -2 4, दैट्स मींस ये तो a है आपका, a इक्वल्स टू x और इसका नाम क्या दे दिया b, ये हम लोगों ने लेट कर लिया, ठीक है, क्या कर लिया लेट। अब यहाँ से x कैलकुलेट करेंगे तो आपको पता है यहाँ पर a इनवर्स का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो a इनवर्स इंटू a इनवर्स इंटू v, ये आपका i हो जाएगा i इंटू एक्स इक्वल्स टू a इनवर्स इंटू v, तो i x इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका a इनवर्स इंटू v, ठीक है ना। अब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे, इसको नोट कर लेंगे, x इक्वल्स टू a इनवर्स इंटू v, x की वैल्यू क्या है आपकी, x ये लिखा x y z, a इनवर्स हम लोग फाइंड कर चुके हैं, -2 0 1 9 2 -3 6 1 -2, इंटू में कितना है b कितना है आपका 1 1 3 नथिंग स्पेशल, उन्होंने कहा था उसका यूज करना, यूज कर लिया हम लोगों ने ए इनवर्स का। अब हम लोग क्या करेंगे कैलकुलेट कर लेंगे x y z रो का इंटू कॉलम में, तो -2 का इंटू 1 में करेंगे -2, 0 का इंटू 1 में करेंगे 0, 1 का इंटू 3 में करेंगे 3, नेक्स्ट 9 का इंटू करेंगे 9, 2 से इंटू करेंगे 2, -3 से करेंगे -9, 6 बन जा 6, 1 का इंटू 1 में 1, और ये आपका -2 का इंटू करोगे -6, ये कैंसिल हो गए। अगर आप देखोगे यहाँ जाएगा 1
और ये आपका 2 और ये आपका 1, तो दैट मीन्स कंपेयर कर दीजिए x इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू 2, z इक्वल्स टू 1। अब इसको वेरीफाई करना है कि ये आपका सॉल्यूशन है या नहीं, तो x इक्वल 1 यहाँ पुट कर दीजिए, कितना आ जाएगा 1 माइनस y कितना है 2 प्लस z कितना है आपका 1, तो ये आपका कितना आ जाएगा 1 माइनस 2 प्लस 2 माइनस 2 से प्लस 2 कैंसिल, 1 आया, 1 है। सेटिस्फाई किया? अगर सेटिस्फाई करेगा तो आपका आंसर करेक्ट